गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7th में विज्ञान भारती में पार्ट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए विकल्प छांट कर आपको लिखना है। ऊन धारण करने वाले जंतु कौन से हैं? ऊँट और याक, एल्पैका और लामा, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी। ये सभी ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। तो सभी पर आपको टिक लगाना, उपरोक्त सभी पर। दूसरा है, भेड़ तथा रेशम कीट क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या अपामार्जक होते हैं? भेड़ शाकाहारी होती है। भेड़ों के रेशों की चिकनाई और धूल निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। रेशम क्या है बच्चों? रेशम है जंतु रेशे। अब दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों लिख सकते हैं आप, या रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान को हम सेरीकल्चर कहते हैं। प्यूपा के चारों ओर क्या होता है जिसे वो बनाता है? पदार्थ से लिपटी संरचना को कोकून कहलाती है। रेशम उद्योग के कारीगरों को एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, सही और गलत पर चिन्ह का निशान लगाइए। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शॉलें बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है? नहीं, बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। तो ये गलत है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। सही जवाब। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से व्यस्क कीट बनाने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाल दिया जाता है। बिल्कुल सही। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलता है? नहीं, अंडे से लार्वा या कैटरपिलर निकलता है। अब हमें मिलान करना है प्रश्न नंबर 4 में। मैंने मिलान आपको करके दे रखा है, आप अपनी कॉपी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभिमार्जन क्या होता है बच्चों? काटी गई ऊन की सफाई करना, जो गंदगी या चिकनाई उसमें होती है उसको साफ करना। कोकून क्या होता है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक एक ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां क्या होती हैं? रेशम के कीट इसको खाते रहते हैं, राइट। रीलिंग रेशम के रेशों का संसाधन। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्नोत्तर। ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़, बकरी आदि के शरीर के घने बालों को ऊन कहा जाता है। ऊन प्रदान करने वाले प्रमुख जंतु हैं भेड़, कश्मीरी बकरी, अंगोरा, याक, ऊँट, लामा और एल्पैका। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्ल, लोही, रामपुर, अशर, ये आपकी बुक में भी है। देखो पेज नंबर बता देती हूँ आपको, पेज नंबर 10 पर भी देखिए, ऊपर जो तालिका बनी हुई है 2.1 उस पर भी है। आप इसमें से कोई भी छांट कर लिख सकते हैं। अब है वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में विशेष गुणों वाली मुलायम बालों वाली भेड़ों की चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली नई भेड़ों के शरीर पर भी अच्छे किस्म के बाल होते हैं। जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक है? राइट, क्योंकि उससे हमें ठंड नहीं लगती है। ऊष्मा की कुचालक होती है वो, जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और बाहर की ठंडी हवा को शरीर तक नहीं पहुंचने देती। इसी कारण जाड़ों में ऊनी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? या मैंने आपको बताया था, अगर वो वयस्क बन जाता है तो उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। जिससे उसके जो गर्म पानी में क्यों डालते हैं? जिससे उसके बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के धागे आसानी से अलग हो जाते हैं। यदि कोकून को उबलते पानी में ना डाला जाए तो उसके अंदर का प्यूपा वयस्क कीट बनकर कोकून को काटते हुए बाहर निकल जाएगा, जिससे रेशम के लंबे धागे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे और जो उसकी रेशम की गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे के प्रश्न भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के नाम लिखिए। अलग अलग प्रकार के रेशम कीटों से विभिन्न किस्मों के रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। चमक और बनावट में भिन्न होते हैं। मुख्य हैं टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम। वैसे सबसे जो सामान्य है वो शहतूत और मलबरी सिल्क होता है। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग रखिए। ऊन से बच्चों
हमें जाड़ों के दिनों में ठंड से बचाते हैं ऊनी वस्त्र, और घरों में इस्तेमाल होने गर्म कंबल या कालीन बनाने के भी काम आती है ऊन। रेशम से चमकदार साड़ियाँ, शेरवानी ये सब बनता है, और पैराशूट, बुलेट प्रूफ जैकेट, चिकित्सा के क्षेत्र में टाँके लगाने वाले धागे भी इसी रेशम से बनाए जाते हैं। अब भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? कटाई आता है। कटाई में बालों को उनकी जंतुओं की त्वचा से निकाल लिया जाता है। अभिमार्जन में उनको बड़े टैंकों में डालकर धो लिया जाता है। छटाई की जाती है, उसके बाद ख़राब और अच्छे बालों को अलग अलग किया जाता है। फुट भूर की छटाई की जाती है, उसके बाद रंगाई की जाती है, उनमें रंग डाला जाता है। उसके बाद आता है रीलिंग। रीलिंग में हम उनको धागे के रूप में रील या ऊन का गोला बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, सबसे पहले अंडा बनता है, ये मैंने आपको सूक्ष्म में लिख कर भेजा है, आप इसको एज इट इज़ और इसका चित्र भी बनाएंगे वाइट पेज पर। मादा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, फिर उसमें से अंडे में से लार्वा या कैटरपिलर बाहर आता है। वो रात दिन शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है, उसका आकार क्या है? बढ़ जाता है। प्यूपा और कोकून, जैसे कैटरपिलर अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह अपने चारों प्रोटीन से बना एक धागा लपेटना शुरू कर देता है। हवा के संपर्क में आने पर धागा सूख जाता है और सूखकर रेशम बन जाता है। इस धागे की ढकी हुई गोलाकार संरचना को कोकून कहते हैं। इसके अंदर बढ़ रहे कीट को हम प्यूपा कहते हैं। व्यस्क कीट क्या होता है बच्चों? जो बटरफ्लाई आपने देखी है उसको हम व्यस्क कीट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चारों प्रश्न आप अपने उसमें कर लीजिए और चित्र भी बनाइएगा। थैंक यू।